दोस्तों, आज की कहानी है बहू दामाद ससुराल जाते हैं तो इज्जत खराब हो जाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। और कब आएगी दामाद जी को फोन दे, उन्हें ही बोलती हूँ तुझसे तो बोलना बेकार है। आशा जी अपनी बेटी राशि से फोन पर बात कर रही, जिसे मायके गए जमाने हो गए। हर बार आशा जी पूछती और राशि पता नहीं कहकर फोन रख देती, मगर अब की बार राशि माँ आशा जी से दिल की बात करना चाहती हैं। वो धीरे से बोली, माँ कभी तो खाली बेटी को भी आने के लिए कह दिया करो, जब भी फोन करूं तो आने का तो पूछती हो, मगर साथ दामाद को भी लेती आना जरूर लगा देती हो। ये सुनते ही पैर ठिठक जाते हैं। सोचती कि क्या वह गर्व मेरा उतना भी नहीं रह गया कि जब भी आना हो तो साथ में पहले बाड़ी गारड़ चलेगा तो ही, अन्यथा नहीं। कैसे कहूँ कि उन्हें ये घूंटी पिलाई गई है कि ससुराल जाने से दामादों की इज्जत घट जाती है, या बेटा बनने किसी किसी दामाद को ही आता है। करोड़ों में कोई बिरला ही होता है जो दामाद बेटा बन जाता। अब तो आशा जी का दिल भर आया। भर्राई हुई आवाज से बोली, अरे तुझे किसी ने रोका नहीं है, पर अगर मैं ऐसे कहूंगी तो तू उसमें भी बुरा मान जाएगी कि तेरे पति को कहा नहीं, पूछा नहीं। तू तो अपना सामान अपने पति से जोड़ती है ना, क्या फर्क पड़ता है। तू अकेले आई, यहाँ साथ में आई, मुझे तो तू आनी चाहिए। बस राशि क्या कहती चुप हो गई, मगर फिर भी बोली, हाँ तुम सही कहती हो, मगर ऐसा तो मैं आपको ही देख कर सोचती थी, क्योंकि जब दुनिया पूछने लगती है ना कि बेटी बड़े दिन ये गई, अब की बार तो तुम्हारा चेहरा उतर जाता। अब एक एक कर दोनों माँ बेटी अपने प्रेम की तड़प दर परत खोलने लगी, जैसे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो। आशा जी की आंखें डबडबाई बोली, वह इसलिए कि कहीं कोई तुझे कुछ ना कह। साथी तो मैं यही हूँ कि तू अकेले आई और हम बहुत दिनों तक खूब खुल कर रहे। माँ को तेरा आना सही। अब दामाद जी अकड़ में रहते हैं तो रहने दे, मगर तू तो आज जाया कर, वरना क्या पता भगवान का बुलावा आए और कब मेरा आखिरी दिन हो। राशि और बेचैन उठी थी माँ से मिलने के लिए। अगर उसे सागर भी पार करना होता तो वह पीछे न हटती। दर्द आवाज में बोली, बस माँ मुझे आपसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आज आजा मेरी बच्ची आजा। गलत फहमी की धुंध हटते ही आशा जी और राशि सेक उठी। राशि ने उसी दिन अपना और 8 साल की बेटी रेशु का टिकट करा दिया। लोकेश घर आया तो वह मजबूत आवाज में निडर हो बोली, मैंने ट्रेन का टिकट करा दिया है। 1 हफ्ते बाद में रिशु को लेकर कुछ महीने होकर आती हूँ। क्या मुझसे पूछे बिना और मेरे बगैर जाओगी? लोकेश दम बंद हो गया, दबक हो बोला। राशि भी अब डरने वाली नहीं थी। चेहरे पर एक भी शिकन लाई बोली, अब क्या करूं? दामादों का उनके ससुराल जाना उनकी इज्जत खराब करता ना। आपका ससुराल है मगर मेरा तो मायका है। मैं चली जाऊंगी, आप अपनी इज्जत से बाहर निकल जाए तो मिलने आ जाइएगा, अन्यथा मैं सवे ही जैसी जा रही हूँ वैसी ही आ भी जाऊंगी। शीला को सब समझा दिया है। ओ मम्मी जी, पापा जी, ममता और आपका खाना बना देगी, बर्तन कपड़े और साफ सफाई भी कर लेगी। लोग के एक शुभ 1000 शुभ, मगर कुछ ही देर में आदतन झिड़का और पैसे कौन देगा उसे? राशि तो जैसे सब सोच रखी थी, मैं दूंगी कुछ पैसे घर खर्च से मैंने बसाए। लोकेश ने भावनाओं का समंदर उले डलना शुरू किया। सब इंतजाम कर लिया तो मेरी जरूरत नहीं तुम्हें। राशि चुप हो गई, फिर 2 ही मिनट बाद बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप अपने आप से सोचे तो सोचते रहिए, पर अब की बार
यही सब भावनाओं से उलझा कर आप मुझे रोक सकते नहीं। मुझे जाना है और मैं जाऊंगी। लोकेश मुंह बनाकर बैठ गया। राशि लोकेश को समझाने की आखिरी कोशिश करती बोली, आप बस मुझे ये बताइए कि कल को रेसू की भी आप जैसा इज्जत की डोल पीटने वाला दामन मिल गया तो वह भी हमसे मिलने कभी नहीं आ पाएगी। तब भी आपके लिए क्या सब ठीक रहेगा? जान से भी प्यारी अपनी बेटी रेसू की बात सुन लोकेश के कान खड़े हो गए। फिर राशि आखिरी बार माँ से मिलने की अपनी तड़प उसे समझाते बोली, नहीं तब ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि तब मेरी जगह आपकी बेटी होगी और तब आप उसे बिना दामानी मायके मिलने बुलाएंगे। यहाँ उसे खुद ही जाकर घर वापस आएंगे। मगर बात आज पत्नी की है तो मुझ पर उलझ जलूल इज्जत की दोष दिखाने ढोंग करते रहते। एक बेटी को अपने ही माता पिता से मिलने के लिए 50 बार इजाजत लेनी पड़े, उसे माँ बाप से महीनों सालों मिलने ना दिया जाए तो ऐसी शादी से तो कुंवारा रह जाना ही अच्छा है। बेटियां शादी माँ बाप से अलग होने के लिए नहीं करती, ये तो जमाने का वही याद दस्तूर ना होती। बेटियां कभी अपना आंगन छोड़कर ना जाए, जो कि मैं ना तो खुद के साथ और ना ही अपनी रेसू के साथ होने दूंगी। बिना पलक झपकाए कहते राशि किचन में चली गई। उसकी आंखें बता रही थी कि राशि अपनी माँ से मिलने के लिए कितना तड़प रही थी, मगर समाज के डर से वह अकेले जाने में कतराती थी और लोकेश उसे कभी ले जाने के लिए तैयार नहीं होता था। मगर अब की बार शांत लहरों का उठना तय था। रेसू के जाने की बात सुन मानव को राशि का दर्द समझ आ गया। सॉरी राशि, अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम जितने दिन रहना चाहती हो आराम से रह कर आओ, मुझे माफ कर देना। एक बेटी को उसके माँ बाप से अलग करने का हम दामानों को कोई हक नहीं। राशि कुछ बोली तो नहीं, मगर इतने साल जो माँ से मिले बिना गवाए उसके लिए उसका दिल लोकेश को कभी माफ करना नहीं चाहता था। बस उसने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि अतिशय जैसा भी हो रहा हो, मगर आज उसे अकेले भी चलना पड़े तो वह चलेगी। यही सोच राशि मुस्कुरा उठी और जाने की तैयारी करती माँ को फोन करती बोली, आ रही हूँ माँ, तुमसे मिलने। बरसों बाद फिर एक बेटी के आने से माँ का महक